सोचो, एक ऐसा गांव जहां मर्द अपनी ही पत्नियों से डरते थे क्योंकि वो उन्हें चुपचाप झड़ दे रही थी। 50 से ज्यादा मर्द और सबको मारने वाली थी उनकी अपनी पत्नियां। ये कोई फिल्म नहीं, सच्ची कहानी है। ये कहानी है हंगरी के एक छोटे से गांव की, जहां प्यार नहीं बल्कि जहर रिश्तों का अंत करता था। जहर की फुसफुसाहट। 1929 ठंडी दिसंबर की रात अमेरिका के मशहूर अखबार में एक छोटी सी खबर छपती है, लेकिन उसका असर हजारों किलोमीटर दूर तक गूंज उठता है। एक गांव नागेरेव, बाहर से शांत, अंदर से खामोश चीखों से भरा हुआ। कहानी शुरू होती है 1911 से, जब एक औरत इस गांव में आती है, जोजासाना फास्कास, एक साधारण दाई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो किसी ने समझा नहीं। गांव में न डॉक्टर न कोई सहारा, लोगों ने उस पर भरोसा किया और यही भरोसा धीरे धीरे झड़ बन गया। रात के अंधेरे में औरतें उसके घर आने लगी, अपने दर्द लेकर, अपने जख्म लेकर, पति की मार, जबरदस्ती, बेवफाई और एक ऐसा जीवन जिससे भागने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर बाजकास ने उन्हें एक रास्ता दिखाया, एक आसान रास्ता, तो मुक्ति का रास्ता। एक बोतल, एक घोल जिसमें था आर्सेनिक। धीरे धीरे एक एक करके पति मरने लगे। कोई बीमारी समझा गया, कोई किस्मत का खेल, लेकिन सच जमीन के नीचे दफन होता गया। 18 साल, 45 से ज्यादा मर्द और गांव बन गया कातिलों का गांव। पर असली डर तो अभी बाकी था। कब्रों का सच। 1929 एक शक ने सब कुछ बदल दिया। पुलिस ने कब्रें खुदवाई और जैसे ही पहली लाश बाहर आई, हवा में एक सन्नाटा छा गया। रिपोर्ट आई, हर शरीर में वही झर, आर्सेनिक। अब राज छुपा नहीं था। 19 जुलाई 1929 पुलिस पहुंची फास्कास के घर। दरवाजा बंद, अंदर सन्नाटा। जब दरवाजा तोड़ा गया, वो जमीन पर पड़ी थी, मर चुकी थी अपने ही जर से। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक एक करके गांव की औरतें पकड़ी गईं। कुल 26 औरतें अदालत में खड़ी थीं। कुछ के चेहरे पर डर, कुछ के चेहरे पर अजीब सी शांति। सवाल एक ही था, क्यों? जवाब किसी के पास पूरा नहीं था। क्या ये बदला था? क्या ये आजादी की चाह थी? या फिर एक ऐसी जिंदगी से भागने की कोशिश जहां सांस लेना भी सजा था? फैसला आया, कुछ को मौत, कुछ को उम्र कैद। लेकिन असली सच आज भी अधूरा है, क्योंकि कब्रों में सिर्फ लाशें नहीं थी, बल्कि दबे हुए राज थे। और वो राज आज भी फुसफुसाते हैं। हर कहानी में विलेन कौन है, ये हमेशा साफ नहीं होता।